मेरे कल्याण का मार्ग क्या है। तो बंधु, ये केवल परीक्षक का प्रश्न नहीं, हम सब का प्रश्न है। हम सब भी 7 दिन के ही अंदर जाएंगे, 8वां कोई दिन नहीं है। दूसरा, परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न किया कि प्रभु गुरुदेव, सारा संसार सुख के लिए काम करता है, काय के लिए काम करता है? सुखी रहने के लिए, फिर दुख क्यों मिलता है? बंधुओं, हम सब सुख के लिए काम करते हैं, दुख क्यों होता है? आज श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन परीक्षित, पहले भगवान के तुम सृष्टि का वर्णन सुनो, भगवान की सृष्टि समझो, तब ये समझ पाओगे भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करता है। मैं कल सुनाऊंगा। और दूसरी कथा सुनाई, भगवान के 24 अवतार हुए। ये 24 अवतारों के भगवान की कथा कैसे हुई और क्या है, ये कल सुनेंगे हम। उसके आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन परीक्षित, मैं तुम्हें एक महाभारत का छोटा सा वृत्तांत सुनाता हूँ कि जब महाभारत युद्ध की तैयारी हुई तो उस समय भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के पांडवों के शांति दूत बनकर के कौरवों के पास, दुर्योधन के पास आए। तो जैसे ही दुर्योधन ने सुना कि कृष्ण शांति दूत बनकर के आ रहे हैं, तो उसने बड़ी सुंदर व्यवस्था की कि भगवान कन्हैया प्रसन्न हो जाए तो पांडवों से कहते, जाओ भैया, वैसे युद्ध खत्म हो जाएगा, हमको सब मिल जाएगा। तो जिस रास्ते से भगवान का रथ आना था, बड़े सुगंधित पुष्पों से बड़ा सुगंधित इत्र फैलाया और सबने देखा कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं। तो रात में 4 बजे से ही दोनों तरफ रोड के खड़े हो गए। ये खबर सुनी विदुर की पत्नी विदुरानी ने, जिनका नाम सुरभा था। विदुरानी ने कहा कि स्वामी गोविंद आ रहे हैं, कि स्वामी गोविंद को अपने घर लेके आओ। उस समय विदुर जी को निकाल दिया था दुर्योधन ने। एक नदी के किनारे झोपड़ी में रहते थे और घास के पत्तों का साग तोड़ करके बना करके दोनों पति पत्नी इसी तरह भोजन करते थे। तो विदुर जी कहने लगे, अरे पगली, अपनी इस झोपड़ी में क्यों भगवान आएंगे? कहाँ तू बिठाएगी, क्या खिलाएगी? आज विदुरानी कहने लगी, कोई बात नहीं, नहीं बुला रहे तो तुम जाके दर्शन करे आओ। मैं नहीं जा सकती, तुम तो चले जाओ। और विदुर जी चल दिए। विदुरानी सारी रात अपनी झोपड़ी में बैठी रोती रही कि प्रभु मुझ पर भी कृपा करोगे कभी क्या। इधर विदुर जी, बंधुओं देखना, इधर विदुर जी सड़क के किनारे जहाँ लोग खड़े थे, विदुर जी एक वृक्ष की ओट पे खड़े हो गए जहाँ से भगवान का रथ और भगवान दिखाई देते थे। विदुर जी भोर में उस वृक्ष के नीचे खड़े हैं, उधर से मेरे गोविंद रथ में बैठे हुए आ रहे हैं। धीरे 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 रथ बढ़ रहा है। करुणा, धीरे धीरे रथ बढ़ रहा है। अरे अभी ले जाओ, क्या बताए। बंधुओं, जैसे ही धीरे धीरे रथ बढ़ रहा है, जैसे ही रथ विदुर जी के बराबर में आया, विदुर जी के दूर से ही मेरे गोविंद ने वृक्ष के नीचे विदुर को देखा, रथ को रोक दिया और रथ से कूद पड़े मेरे ठाकुर। जाकर के विदुर जी के चरणों से लिपट गए, चाचा। आहा, जैसे ही भगवान के मुख से सुना चाचा, विदुर जी की आंखों से टप 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 आंसू टपकने लगे। आज विदुर नेत्र बंद करे केवल एक ही बात विचार रहे कि प्रभु जैसा इस संसार में और कोई नहीं। उसका जन चाहे कितने ही छुप के खड़ा हो जाए,
प्रभु अपने जन को खोज ही लेते। आज विदुर जी के मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा और मेरे गोविंद बार बार आवाज लगा रहे, चाचा चाचा, लेकिन विदुर जी के मुख से कोई शब्द। बंधुओं, ऐसा दयालु परमात्मा है, ऐसा कृपालु परमात्मा है, लेकिन हम ऐसे नमक राम हैं, कैसे गोविंद को भी बोलेंगे। मौसम प्रभु, अरे सच्चाई बात है, केवल इसी बात पर आ जाओ तो जीवन जीने का आनंद मिल जाएगा। मौसम कौन कुटिल खल का। बाबा, मेरे समान संसार में कौन कुटिल है और कौन काम। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जात न दियो ताई बिसरायो, जात न दियो ताई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। बंधुओं, आज विदुर जी को भगवान ने अपने कलेजे से लगाया और कहने लगे, चाचा चिंता मत करो। भगवान पहुंचे दरबार में, लेकिन दुर्योधन से बात नहीं बनी। दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, भगवान ने सबको त्याग दिया और भगवान पहुंचे जहां सुलभा रो रही थी। सुलभा अपने वस्त्र उतार करके स्नान कर रही थी और रोती जा रही थी, ठाकुर हमरो रमण बिहारी, हमें रमण बिहारी। और उसी समय जाकर के मेरे गोविंद ने कुंडी कटकरा दी। चाची एकदम अंदर आ गए, और अंदर आ गए तो चाची नग्न अवस्था में वस्त्र पहनना भूल गई। कन्हैया को देखा तो चाची बड़े प्रेम से मगन हो गई, मेरे गोविंद आए, मेरे गोविंद आए, मेरे गोविंद आए। लेकिन कन्हैया एक ही बात कह रहे हैं, चाची मुझे भूख लगी है। और चाची वहां केला पड़े थे, और चाची क्या कर रही है, केला का छिलका जो है कन्हैया को खिला रही है, गूदा निकाल निकाल फेंक रही है। आज हरि आए विधुर घर आंगना, आज हरि आए विधुर घर आंगना, आज हरि आए।